अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज से हम सूरह बकरा का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। सूरह बकरा में टोटल आयात 286 हैं और कलमात 6221, जबकि हरूफ 25500 हैं। ये मदनी सूरत है, यानी हिजरत मदीना तैयबा के बाद नाजिल हुई, अगरचे इसकी बाज़ आयात मक्का मुकरमा में हज के वक्त भी नाजिल हुई। सूरह बकरा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है। इसमें मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ आयतें नाजिल होती रहीं, यहाँ तक कि रुबा यानी सूद के मुतल्लिक़ जो आयात हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई, और उसकी एक आयत वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीही इलल्लाह तो कुरान की बिल्कुल आखिरी आयत है, जो सन 10 हिजरी में 10 ज़िलहज को मिना के मकाम पर नाजिल हुई, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के फ़राइज़ अदा करने में मशगूल थे, और इसके 80-90 दिन के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। फ़ज़ाइल सूरत बकरा कुछ इस तरह से है कि इसमें बहुत से अहकामात हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा को पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसको छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। कुर्तबी ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल किया है कि इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत को पढ़ने वाले पर किसी का जादू नहीं चलेगा, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा सनामिल कुरान और ज़र्रतुल कुरान है, यानी वो ज़र्रा जो हर चीज़ में अफज़ल व आला मकाम या हिस्सा रखता है। इसकी हर आयत के नज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते इसके जुलू में नाजिल हुए, और हज़रत अबू हुरैरा की हदीस में है कि इस सूरत में एक आयत ऐसी है जो तमाम आयात कुरान में अशरफ व अफसल है, और वो आयतुल कुर्सी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया सूरह बकरा की 10 आयतें ऐसी हैं कि अगर कोई शख्स उनको रात में पढ़ ले तो उस रात को जिन शैतान घर में दाखिल ना होगा, और उसको और उसके अहले अयाल को उस रात कोई आफत, बीमारी, रंज, गम नहीं होगा। और ये आयत किसी मजनू पर पढ़ ली जाएँ तो वो उससे आफाका पाएगा। वो 10 आयत ये हैं: 4 आयतें शुरू सूरह बकरा की, फिर 3 आयतें दरमियान यानी आयतुल कुर्सी और उसके बाद की 2 आयतें, और फिर आखिर में सूरह बकरा की 3 आयत। सूरह फातिहा दरअसल पूरे कुरान का खुलासा है, तो इसी तरीके से सूरह बकरा में तमाम तर फ़ज़ाइल को नहायती अहम तरीके से और इम्तियाज़ी तरीके से पेश किया गया है। ख़ुसूसन अहकामात की मद में बहुत ज़्यादा अदायगी की गई है, और इसके बुनियादी असूल भी बयान किए गए हैं। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा को इसीलिए रखा गया है कि इसमें अव्वल ईमान के बुनियादी असूल तौहीद, रसालत, आखिरत अजमाली तौर पर, और आखिर सूरत में ईमान मुफस्सल बयान हुए हैं। दरमियान में हर शोबा ज़िंदगी, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक, इस्लाह ज़ाहिर व बातिन के मुतल्लिक़ हिदायत के बुनियादी असूल और उनके साथ बहुत से जुज़ियात बयान हुए हैं। इसके साथ ही हम अगली वीडियोस में सूरह बकरा का बाकायदा तर्जुमा और तफसीर का आगाज़ कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहें और आप इनको अच्छे तरीके से देख सकें। सदक़ल्लाहुल अलीयुल।